गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सीरीज इज मैटर अराउंड अस प्योर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियसली हमने देखा था कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज सोल्यूशन, ठीक है जी। और हमने फिर देखा था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सस्पेंशन शुरू करेंगे फ्रॉम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है या सिस्टम है जिसमें कि सॉलिड्स डिस्पर्स्ड हैं लिक्विड में। एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपने कोई बॉटल ली कोई दवाई की, घर में कोई छोटा बच्चा है तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बॉटल में ओरल सॉल्यूशन में थोड़ा सा पानी डाल के इसको शेक कीजिए। तो जब आप उसको स्पून में निकालते हैं तो आप देखते हैं वाटर और जो उसके पार्टिकल्स हैं ड्रग के, दवाई के, वो पार्टिकल्स अलग अलग से हैं। वो एक सस्पेंशन है। जब मैं उस सस्पेंशन की बॉटल को छोड़ दूंगा तो मैं देखूंगा कि लिक्विड ऊपर आ जाएगा और जो ड्रग है वो नीचे बैठ जाएगी। वो एक सस्पेंशन है, ओके। और सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच सल्यूट पार्टिकल्स। हमने देखा था कि सॉल्यूशन दो तरीके से बनता है, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट, बल्कि ये सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंड का मतलब ये नहीं कि वो हैंग्ड रहते हैं, मतलब उसी के अंदर रहते हैं पर वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। और हम जैसे हम उस ड्रग को निकाल के चम्मच में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं नेक्ड आई से, ठीक है जी। सस्पेंशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट मिक्स नहीं होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सेव्ड विद नेक्ड आई। इनका साइज काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट मारूंगा, एक लाइट मारूंगा नेक्ड आई से, मुझे वो पार्टिकल्स दिखेंगे और दिखेगा कि किस लाइट के पाथ में कौन कौन सा पार्टिकल्स है। दिस सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने बोला कि ड्रग के बॉटल के अंदर आपने पानी डाला तो आपने यूज कर लिया शेक करने के बाद, जब उसको छोड़ देंगे तो उसके बाद सस्पेंशन में सल्यूट पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे, तो पानी ऊपर आ जाएगा और पार्टिकल्स नीचे रहेंगे, ठीक है। और ये सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमने बोला था कि वी कैन टेक वन बीकर एंड टेक वन सेपरेटिंग फनल और उसके बीच में डाल देंगे तो ड्रग ऊपर रह जाएगी और ठीक है जी, और बाद में बॉटल में हमारे पास और पानी नीचे निकल जाएगा। जैसे हम सैंड और वाटर को अलग करते हैं, जैसे सैंड और वाटर की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जैसे पानी में आपने सैंड को डाला बीकर में और या टेस्ट ट्यूब में और आपने उसको अच्छे से स्टर कर दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ देर तक जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में घूमते रहेंगे और उसके कुछ देर बाद जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट मारूंगा तो मुझे इस पाथ के ऊपर अपने सैंड के पार्टिकल्स विजिबल रहेंगे, है जी। अब इसी सीरीज में हमारे पास आगे आ गया है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जब हम बात करते हैं। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह स्प्रेड आउट रहेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। नॉर्मली हमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हमें होमोजीनियस लगता है पर एक्चुअली नहीं होता। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी मिल्क। आपने दूध के अंदर अगर सपोज करो पानी डाल दिया है और आप उसको कुछ देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जो
दूध की ऊपर वाली लेयर है उसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रहेगी और जो दूध है वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि मिल्क इज डेंसर देन वाटर। ठीक है, ये सब इसीलिए से है, इसी कारण से है क्योंकि इनका पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत छोटा। दिखता है होमोजीनियस पर होता नहीं है होमोजीनियस, इसीलिए हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जैसे ही मैंने इस कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर लाइट मारी तो मुझे उसका पाथ विजिबल हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल और है कोलाइडल की। कोलाइड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कई पिक्चर्स में कि एक बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है सन की तो आपको लगता है कि जो सन की लाइट जहां जहां जा रही है वहां पे आपको कुछ पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। उस कंसेप्ट को हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट और कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सन की रेज पड़ी ऐसे डेंस फॉरेस्ट में जहां पे बहुत कम लाइट आती है, तो वहां पे पार्टिकल्स ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ में रहते हैं। तो इसकी बेस्ट जो है प्रॉपर्टी की दिस पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। ओके, बीम ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स ऑन इट्स पाथ एज क्लियरली विजिबल। इस स्कैटरिंग को जब हम लाइट मारते हैं, जैसे हमने बोला फॉरेस्ट में हमने लाइट मारी, तो लाइट मारने के बाद जो उस लाइट के ऊपर पार्टिकल्स मुझे दिखेंगे हैंगिंग, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये सेम कंसेप्ट है। जब लाइट पड़ती है, ठंड का मौसम है, धुंध के कारण, फॉग के कारण और मिस्ट के कारण, ठीक है, तो आप जब लाइट मारते हैं तो आपको आगे फॉग पूरी क्लियर दिखती है। ठीक है, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर देती है। ठीक है, और वो पूरी तरह हमें पाथ विजिबल नहीं हो पाता। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जैसे आप देखिए, ये एक सॉल्यूशन है, दिस इज नॉर्मल सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और राइट हैंड साइड पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। हमने आपको बोला है कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, जिसमें डिस्पर्स्ड रहेंगे। ठीक है, पूरी तरह नेक्ड आई से हम उसको देखते हैं, पर जब लाइट मारी जाएगी। दूध एक बेस्ट एग्जांपल है कोलाइड की। सॉल्यूशन क्या है, इन अ वाटर आई हैव मिक्स्ड शुगर, उसको अच्छे से स्टर कर दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे मुझे पर दिखेगा नहीं कुछ भी, पर कोलाइड में हमें फ्लैश लाइट लगाने के बाद उसके पार्टिकल्स विजिबल रहेंगे। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हमें ये पता लगता है कि कौन कौन सी टाइप किस कॉन्टेक्स्ट में जा रही है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक डिस्पर्स्ड फेस और एक डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस का मतलब है किस में वो मिक्स हो रहा है, क्या मिक्स हो रहा है और किस में मिक्स हो रहा है। तो फेस एंड मीडियम। जैसे फेस क्या है, लिक्विड, लिक्विड क्या है, वाटर, मिक्स किस में हुआ है, गैस में, तो वो क्या बन गया, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। ठीक है जी। और ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे आप मार्केट में जेली खाने गए या आपने बटर ले लिया, फेस लिक्विड ही है पर उस मीडियम को मैंने सॉलिडिफाई कर दिया है, तो मेरे पास जेली, चीज या बटर एक एग्जांपल आ गई है। ठीक है जी। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि हम आपके लिए और कैसी हेल्प कर पाएं। कीप वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट।